हेलो एवरीवन, कल हम लोगों ने क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ से एक्सरसाइज 9.2 में क्वेश्चन नंबर 5 किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए दिया है कि अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hands to talk each other. Find the length of string of each phone. तो क्या बोला इसमें समझिए। एक सर्कुलर पार्क है, ये एक सर्कुलर पार्क है, रेडियस कितना है 20 मीटर दिया हुआ। इस सिचुएटेड इन अ कॉलोनी, एक कॉलोनी में है। 3 बॉयज अंकुर, सैयद और डेविड, 3 लोग, 3 बॉयज है, अंकुर, सैयद और डेविड आर सिटिंग, बैठ रहे हैं कहाँ पे, इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, इसके बाउंड्री पर बैठ रहे हैं। ईच हैविंग, सभी के पास क्या है, अ टॉय टेलीफोन है, इन हिज हैंड, उसके सभी के हाथ में है, टू टॉक ईच अदर, एक दूसरे से बात करने के लिए है। पूछा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। तो हर एक फोन, अब ये एक फोन ये लिया है, एक फोन ये लिया है और एक फोन ये, ठीक है, तीनों लोग के हाथ में, और बोल रहा है कि यहां से यहां तक जो स्ट्रिंग है, ठीक, स्ट्रिंग के हम लोग को लेंथ बताना है। तो इस स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एएस की वैल्यू को हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। और एक चीज बोला है इसने कि तीनों लोग क्या है, सेम डिस्टेंस पे है। तो इसका मतलब ये साइड पूरा और ये साइड पूरा, ये साइड पूरा, तीनों क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि जो ए एस है ये एस डी के इक्वल है, ठीक है। तो ए एस जो है ये एस डी के इक्वल है। और यहाँ पर देखिए कि ये सेंटर है, सेंटर से क्या है, परपेंडिकुलर लाइन खींचा गया है। तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया है। तो ये जब सेंटर से परपेंडिकुलर कोई भी आएगा तो कॉर्ड ये है, तो कॉर्ड को क्या करेगा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो एस बी और बी डी दोनों क्या है, इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग एस डी को क्या लिख सकते हैं, 2 बार एस बी लिख दें, चाहे 2 टाइम्स बी डी लिख दे, ठीक है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ए एस इक्वल टू एस डी को क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स एस बी, तो 2 टाइम्स एस बी हो जाएगा। अब यहाँ से एस बी की वैल्यू अगर हम लोग को फाइंड करना है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई में है 2, तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ए एस अपॉन 2, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1। अब एस बी की वैल्यू हम लोग को पता चल गया यहाँ से, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहां से हम लोग को एस डी की वैल्यू फाइंड हो गया। अब यहां पर देखिए तो ये क्या है, यहां पर ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो ये मीडियन है, तो जो ऑर्थो सेंटर होता है इसके मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो यहां पर अब हम लोग लिखेंगे ओ बी और ओ ए, यहां पर हो जाएगा ओ बी अपॉन ओ ए। ये कितने रेशियो में होगा, तो ओ बी जो है वो 1 है, ओ ए जो है वो 2 है, ठीक है। तो ओ ए 2 रेशियो में रहेगा, ओ बी 1 रेशियो में रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ओ ए का वैल्यू हम लोग को पता है, ओ ए क्या है, रेडियस है। तो रेडियस की वैल्यू कितना दिया है, 20 मीटर। तो ओ ए कितना है, 20 मीटर, ये गिवन हम लोग को, ये दिया हुआ। तो ओ बी अपॉन ओ ए की वैल्यू कितना है, 20 इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से 20 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओ बी का वैल्यू, यहाँ पर डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में होगा, तो हो जाएगा 1/2 इंटू 20, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा 10, 2 10 जा 20। तो ओबी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा, ठीक। तो ये हम लोग को पता चल गया, ये कितना है, ये 10 मीटर है, ठीक है। अब पूरा हम लोग को पता करना है, तो पूरा हो जाएगा ए बी इक्वल टू ओ बी प्लस ओ ए। तो यहाँ से ओ बी कितना है, 10 है, ओ ए कितना है, 20 है। इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 30 मीटर। तो यहाँ से ए बी कितना मिल गया हम लोग को, तो ए बी मिल गया हम लोग को 30 मीटर, ठीक है। अब इसको इरेज कर देते हैं हम लोग, इसके बाद आगे करते हैं इसको। अब देखिए अब हम लोग, ये एक ट्रायंगल हम लोग को मिला, ठीक है, ये क्या है, 90 डिग्री ही है। यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसमें ये क्या है, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस, ठीक है। अब इस हाइपोटेनस का ही वैल्यू हम लोग को फाइंड करना था, स्ट्रिंग है ये, तो इसी का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग देखेंगे इस ट्रायंगल में कि इस जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी एस, ए बी एस, इस ट्रायंगल में देखिए तो पाइथागोरस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है,
सबसे जो लंबा साइड होता है, ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर करेंगे तो लॉन्गेस्ट साइड ये हाइपोटेनस है, ठीक है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ए एस का स्क्वायर जो होगा, ठीक है, वो बाकी दो साइड का स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो ये साइड कितना है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर, और ये साइड कितना है एस बी का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर का जो सम होगा वो इसके इक्वल होगा। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम में क्या हो जाएगा, ए एस हम लोग को फाइंड करना है, ए बी हम लोगों ने अभी पता कर लिया 30, तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एस बी हम लोग को पता है इक्वेशन 1 से, ठीक है, ए एस बाई 2, तो ए एस बाई 2 इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 30 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 900, प्लस ए एस का स्क्वायर करेंगे तो ए एस का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। यहाँ पर कितना है ए एस का स्क्वायर, इसको हम लोग, यहाँ भी ए एस स्क्वायर है, यहाँ पर ए एस स्क्वायर बाई 4 है, तो इसको हम लोग लेफ्ट साइड लेंगे तो ए एस स्क्वायर माइनस ए एस का स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा इक्वल टू 900। यहाँ से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 ए एस स्क्वायर माइनस ए एस स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 900। अब यहाँ पर देखिए 4 ए एस स्क्वायर ये भी है और ए एस स्क्वायर ये भी है, तो दोनों जगह ए एस स्क्वायर है, तो 4 यहाँ पर कुछ नहीं तो ये 1 है, ठीक है, तो 4 ए एस स्क्वायर में से 1 ए एस स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 3 ए एस स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 900। यहाँ से देखिए तो 3 ए एस का स्क्वायर इक्वल टू 4 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 9 जा 3600। अब यहाँ से देखिए तो ए एस का स्क्वायर इक्वल टू 3600 बाई 3 से ये काट देगा कितनी टाइम्स में, तो 12 3 जा 36, तो ये हो जाएगा 1200। तो यहाँ पर आ जाएगा कि ए एस स्क्वायर इक्वल टू 1200। यहाँ पर अब ये स्क्वायर इस तरफ जाता है तो ये रूट में आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग रूट में आ जाएगा ये 1200। तो 1200 का अब हम लोग को क्या निकालना है, रूट निकालना है, तो ए एस का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो देखिए 1200 का रूट कैसे निकालते हैं इसको समझिए। तो ये है 1200, इसको मैं लिख सकता हूँ कितना 12 इंटू 100, ठीक है, और 12 को लिख सकते हैं कितना 4 इंटू 3 इंटू 100। तो 4 का रूट कितना होता है 2, 100 का रूट कितना होता है 10, और रूट 3 ऐसे ही रहेगा, तो 10 2 जा 20 रूट 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 20 रूट 3 मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.2 में क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट कर लिया है। अब आज ये एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 9.3। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।